हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू अनअकैडमी ओलंपियाड कॉर्नर यूट्यूब चैनल। तो बच्चे कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे। एल्जेब्रा एंड नंबर थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। डाइफेंटाइन इक्वेशंस का यहाँ पे बहुत अच्छा यूज होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, आपके ऑलरेडी प्लस पे कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो आईओक्यूएम का हो, एनएससीपी का हो, एनएससीसी का हो, या फिर आपका एनएससीजीएस का हो। ठीक है बच्चों, आपको कोटा के टॉप एजुकेटर्स आपको क्लासेस यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से आपको करना क्या, जाके सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी प्लस। ओलंपियाड गोल पे आपको जाना है। ये सारे कोर्सेज आपको ओलंपियाड गोल पे मिलेंगे। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आप सारे के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अपन मई के अंदर स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्री, तब तक आप जाइएगा फटाफट से एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये लास्ट ईयर का आरएमओ का अपना रिजल्ट था, तो काफी सारे बच्चे अपने इनमो के लिए सेलेक्ट हुए थे। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। लेट एस इज द सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स a, b, c such that a b c आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर a b c पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे एक बात लिखी जानी जरूरी है कि a का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा, b का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा, और c का वैल्यू भी 1 या 1 से बड़ा होगा। पहली चीज, ठीक है, इन इंटीजर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव दिया हुआ है, और आपको दो इक्वेशन दे रखी है कि a प्लस बी सी का वैल्यू 47 है और ए बी प्लस सी का वैल्यू जो है वो 153 है। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहला जो काम करना है ना आप लोगों को, वो ये करना है कि इन इक्वेशंस को फैक्टराइज करने की कोशिश किया करो। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, इक्वेशंस कम है, तो उस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इनफाइनाइट। बट वहां पे कुछ कंडीशंस ऐसे लगा देता है एग्जामिनर, जिस वजह से उसके जो क्वेश्चंस है वो फाइनाइट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स तो आपके पास 3 है, इक्वेशन आपके पास सिर्फ 2 है, बट एक कंडीशन यहाँ पे दे दी है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जितने भी ट्रिपलेट्स बनेंगे हर ट्रिपलेट का सम करके उन सबका सम करना है। बस एक कंडीशन और होनी चाहिए कि a माइनस सी का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम अप टू 3 तक हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल a का वैल्यू 4 आया, c का वैल्यू 1 आया, तो ये चलेगा। बट अगर a का वैल्यू मान लो 5 आया, c का वैल्यू 1 आया, तो वो इस चीज का सॉल्यूशन नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है a प्लस बी सी इक्वल्स टू 147, और ए बी प्लस सी का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है 153। क्लियर है? तो आप एक काम करो, यहां पे बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये बनेगा a माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी इज इक्वल्स टू -6 बन जाएगा बच्चों। यहां से a कॉमन ले लो, 1 माइनस बी बन जाएगा, माइनस सी कॉमन ले लो, 1 माइनस बी इक्वल्स टू -6। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों? a माइनस सी बी माइनस 1 इक्वल्स टू +6 आएगा क्या? ध्यान से देखो। ठीक है, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे +6 आ रहा है, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, तो 1 और 6 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है, 6 और 1 भी हो सकता है, और बीच में चूंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स ये -1 -6 भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर बच्चों मान लो इसको मैंने -1 लिया, लेट सपोज b -1 को मैंने -1 लिया, तो b का वैल्यू 0 आएगा। बट ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मान लो मैंने b-1 को -2 लिया, तो b का वैल्यू -1 आएगा, और अगर -3 लिया तो b का वैल्यू -2 आएगा, और b का वैल्यू b-1 का वैल्यू अगर -6 लिया तो b का वैल्यू -5 आएगा। तो मतलब ये वाली बात तो सही नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि b का वैल्यू जो है ना, गारंटी है 2 या 2 से ज्यादा ही होगा। पहली चीज। अब हम अलग अलग केस कंसीडर करते हैं। पहला काम, अगर b-1 का वैल्यू, अगर b-1 का वैल्यू 1 हो जाए, और अगर b-2 का सॉरी b-1 का वैल्यू अगर 2 हो जाए, और b-1 का वैल्यू अगर 3 हो जाए, और b-1 का वैल्यू अगर 6 हो जाए। पहला काम तो आप ये करो, ध्यान से सुनना। अगर b-1 1 हुआ तो बच्चों a माइनस सी का वैल्यू कितना होगा? 6। इस वाले केस में कितना होगा?
3, इस वाले केस में कितना होगा बच्चों 2, और इस वाले केस में कितना होगा बच्चों 1। बट ये वाला केस तो मैं ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि a माइनस सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3, तो इसको तो यहीं से रिजेक्ट कर दो। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा हुआ b माइनस वन का वैल्यू 2 हुआ तो बच्चों b का वैल्यू 3 होगा, और ये हुआ तो b का वैल्यू 4 होगा, और लास्ट वाले केस में b का वैल्यू 7 होगा। क्या क्लियर है? तो यहां पे आपके पास 3 पॉसिबल केसेस निकलकर आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड और कर दो। जैसे आप ऐड करोगे यहां पे तो क्या बनेगा बच्चों, a b प्लस वन प्लस सी b प्लस वन इक्वल्स टू 300, ये बनेगा क्या? तो यहां से मैं लिख सकता हूं a प्लस सी और b प्लस वन इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर b का वैल्यू 3 हुआ, अगर b का वैल्यू 3 हुआ तो a प्लस सी का वैल्यू 75 होगा। क्या? क्योंकि 3 प्लस 1 4, और 300 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अगर b का वैल्यू 4 हुआ तो a प्लस सी का वैल्यू 60 हो जाएगा। क्या? और अगर b का वैल्यू 7 हुआ तो a प्लस सी का वैल्यू 300 अपॉन 8 आएगा। क्या? ठीक है ना? हर केस में मैंने क्या किया, b का वैल्यू 3 डाला, यहां पे तो 3 प्लस 1 4 4, यहां पे जाएगा 300 अपॉन 4 75 आ जाएगा। b का वैल्यू 4 डाला, 4 प्लस 1 5, 300 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और b का वैल्यू 7 डाला तो 7 प्लस 1 8, 300 अपॉन 8 हो जाएगा। ये वाला केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। काहे रिजेक्ट होगा? क्योंकि a प्लस सी का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 300 अपॉन 8 इज 37.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हम इस बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर b का वैल्यू 3 है तो a प्लस सी का वैल्यू 75 है। अगर b का वैल्यू 3 है, a माइनस सी का वैल्यू 3 आ रहा है। क्लियर है ना? तो दैट मींस दोनों जगह इंटीजर आएंगे। मुझे पता कैसे चला कि अगर सम ओड नंबर है, डिफरेंस भी ओड है, तो गारंटी है इंटीजर सॉल्यूशन आएगा। दूसरी चीज यहां पे देखो, इन दोनों का सम इवन है, डिफरेंस भी इवन है, तो भी गारंटी है दोनों ही इंटीजर्स आएंगे। यस और नोट? ए और सी चाहो तो निकाल भी सकते हो कि ए प्लस सी का वैल्यू 75, ए माइनस सी का वैल्यू 3 है, तो ए का वैल्यू 39 आएगा, सी का वैल्यू 36 आएगा। ठीक है, ऑल्दो जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ a प्लस बी प्लस सी पूछा है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, इस वाले केस में a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है दैट इज 78, एंड सेकंड वाले केस में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 60 प्लस 4 64 हो जाएगा। और इन दोनों केस को वो ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो 142 इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा बच्चों? 142 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल वेरिएबल्स अगर आप लोगों को दिए जाए, नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर कम हो कंपेयर टू वेरिएबल्स, गारंटी है वहां पे कुछ ऐसी कंडीशन जरूर देगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।